Hello again and welcome to Fridays with Fruity. Firstly, thank you so much. Last video पर आपका response देख के I felt so happy. And आपके सारे comments मैंने पढ़े. And you know when you guys comment, Fruity you made our childhood. Oh my God, we love you so much. I feel so blessed. And आप लोगों ने last time कहा था कि make your videos longer, videos लंबे होने चाहिए. I'm gonna try and do that. So let's begin. So हमारा first question है, Fruity, who's your bias in BTS and any other group you follow? I love BTS and I can talk non-stop about BTS. मेरा bias है Jungkook and last week ही मैंने उसकी film देखी थी and oh my God, I didn't want it to end here. And other groups that I follow, 17, Le Sserafim, The Rose, and earlier this year I also saw The Rose. I loved them. Eric Nam is one of them. Again, I saw him earlier this year. It was amazing. Or usually now K-pop artists, I like them solo more than in their groups. So that. Let's see हमारा next question क्या है. Your favorite co-star in सोनपरी serial? अरे ये तो बहुत ही difficult question है यार. मैंने बहुत सारे एक्टर्स से बहुत कुछ सीखा है एंड सभी के साथ ना मेरी कुछ अलग ही बॉन्डिंग थी. बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो इमरान माशी एंड अशोक अंकल के साथ मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है. कोई और हो ना हो, हम लोग तो हमेशा सेट पे होते थे. सो प्रॉबेबली इट्स देम, बट मैं नहीं बोल रही हूँ कि इट्स देम बिकॉज हमारे शो में बहुत सारे गेस्ट आर्टिस्ट आए थे एंड दे वर अमेजिंग एक्टर्स. सो आई कांट चूज यार, नो. बट सोना आंटी एंड अल्तू अंकल आर माई फेवरेट्स बाय द वे. Let's see what our next question is. Are you a Valentino Rossi fan? This is a tough one. Valentino Rossi is a legend. I'm a huge Valentino Rossi fan. Full respect. But उससे बड़ी fan मैं मार्क मार्केस की हूँ. And I got to meet him last year when Indian MotoGP हुआ था. And it was a dream come true. I got my favorite book signed from him, which is his autobiography. And उसका first जो win था, उस पेज पे मुझे ऑटोग्राफ मिली थी उनकी एंड ओ माय गॉड यस आई कैन ऑल्सो बी अ फैन गर्ल. सो यस कंप्लीटली आई रिस्पेक्ट वैलेंटिनो रॉसी बट मार्क मार्केस इज माय फेवरेट एंड करेंटली ऑफ कोर्स हॉर्हे मार्टिन एंड आई रियली लाइक पेड्रो अकोस्टा बिकॉज उससे मुझे ना यंग मार्केस वाली फील्स आती है एंड आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव इन लाइफ राइट. तो मुझे ना मार्केस से बहुत रिलेट करने को होता है. हिज कॉम्पिटिटिवनेस, हिज एम्बिशियसनेस, आई लव इट. सो या, इज एम्बिशियसनेस अ वर्ड? So let's see हमारा अगला सवाल क्या है. What was your age when you started shooting for Sonpuri and when you finished shooting? Also, how did you feel growing up on sets? So जब सोनपरी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी ना, I think I was in the 4th standard, so around 8-9 years old. और जब सोनपरी की शूटिंग खत्म हुई तो I was in the 10th standard, so 14-15 years, right? And I grew up on sets. मैं जब से 3 साल की थी तब से एक्टिंग करी हूँ. So that is all I knew. And जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक्टिंग करती हूँ वैसे सारे बच्चे कुछ ना कुछ और करते हैं. कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है. बट जैसे आई स्टार्ट ग्रोइंग अप आई रियलाइज दैट इट्स माई जॉब. लाइक मेरी मम्मी स्कूल जाती है, शी इज अ टीचर, सो आई गो ऑन सेट्स, आई एम एन एक्टर एंड दैट इज माई जॉब. सो आई हैड टू बी प्रोफेशनल ऑन सेट्स. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मस्ती नहीं किया. मैंने बहुत मस्ती की है, बहुत ज़्यादा, सबके साथ. एंड सेट पे भी बहुत सारे अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे कभी ऐसा फील होने नहीं दिया कि ओ तू छोटी बच्ची है, यू बी ऑन द साइड. नेवर, दे नेवर लेट मी फील लेफ्ट आउट. सो एंड ऑल्सो द पीपल दैट आई वर्क विद, राइट, दे बिकेम अ फैमिली इवेंचुअली. सो इट वॉज ब्रिलियंट फॉर मी. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने कॉलेज और टीवी शूटिंग कैसे प्लान करते थे? सो ये मॉमेजर टर्म आने से पहले ना मेरी मम्मी मेरी मैनेजर थी एंड वही सब कुछ प्लान करती थी कि मेरे शूट के डेट्स किसी और के साथ क्लैश ना हो और मैं एग्जाम के टाइम पे फ्री रहूँ. सो वही सब कुछ मैनेज करती थी. मुझे ऐसा लगता नहीं था कि ओ आई हैव टू प्लान समथिंग, मुझे कुछ मैनेज करना पड़ता था. एंड वैसे ना मैं बहुत बड़ी नर्ड हूँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है. सो पढ़ाई करो ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी बोला ही नहीं. एंड मेरी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी ना, भवारकर मैडम, उनने मुझसे कहा था कि तुम स्कूल में मत आओ, 75% अटेंडेंस हो ना हो बट तुम्हारे मार्क्स 75% होने चाहिए. एंड आई यूज्ड टू स्टडी, राइट. तो मुझे पढ़ाई करना वैसे भी पसंद था, मम्मी सब कुछ प्लान कर रही थी तो मैनेज हो जाता था. बाय द वे, जब फ्रूटी और एप्पी शो में पढ़ाई कर रहे थे ना, तभी हम हमारा रियल होमवर्क फिनिश कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how do you feel when you see your childhood is now available on YouTube in form of Sonpuri on Star Plus? And also, do you watch these episodes as today we all do even though we've grown up? It's funny कि ये question आया
बिकॉज आप ही के कमेंट्स की वजह से मुझे पता चला कि सोनपरी इज नाउ अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड मैंने कुछ एपिसोड्स देखे रहे एंड शूटिंग करते टाइम पे मुझे इतना रियलाइज नहीं था कि क्या शूट किया है और क्या एपिसोड्स थे एंड बहुत टाइम पे मैंने भी मेरे एपिसोड्स नहीं देखे सो ऑल द मेमोरीज स्टार्टेड कमिंग बैक यू नो कि वो सीन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इस सीन के लिए हम लोगों ने इतना टाइम लिया एंड ये 2 सीन्स में मेरे दांत नहीं थे सो ऑल ऑफ दैट जस्ट स्टार्टेड कमिंग बैक बट ओवरऑल आई वॉच इट समटाइम्स and I feel so happy and blessed every time I see a comment, every time I see something, every time I meet a fan on the road. It's really nice, it's really sweet of you all. So next question, did you quit acting industry? This is a very controversial question जो आप सबको जानना है, but the thing is I would not say कि I quit the acting industry. I think I took a break. So what happened is कि जब मैं स्कूल में थी तब से एक्टिंग कर रही हूँ, कॉलेज में भी एक्टिंग कर रही थी राइट. तो जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं या फिर स्पोर्ट्स डे अटेंड करते हैं, पिकनिक्स जाते हैं, आई कुड नॉट डू ऑल ऑफ दैट. आई वॉज ऑलवेज शूटिंग या फिर कुछ ना कुछ आ जाता था राइट, हमारे शेड्यूल्स होते थे सो आई कुड नॉट डू दैट. एंड जब मैं कॉलेज में आई तभी भी आई वॉज शूटिंग, आई वॉज डूइंग समथिंग और दी अदर या फिर मैंने कुछ मराठी फिल्म्स किए. बट माई थिंग इन लाइफ वॉज कि मुझे डिज्नी किड बनना है. आई वॉन्ट टू डू अ डिज्नी शो and my last show was for Disney which is called Break Time Masti Time and once that show was done I was like हो गया है मेरा, so I want to take a break now and मुझे वापस जाना है and be that 9-year-old 10-year-old तन्वी जिसने स्कूल एंजॉय नहीं किया है, जिसने कॉलेज जो ज़्यादा कॉलेज नहीं गई है. so that is when I took a break to see कि you know what is it that apart from acting I can do and मुझे क्या आता है, मेरे हॉबीज़ क्या है, because full time मैं सेट पे थी so I was living that life. तो मुझे वापस आना था, आई वॉन्टेड टू डू न्यू थिंग्स वट एवर इट इज. सो इसीलिए मैंने ब्रेक लिया एंड आई विल स्टिल कॉल इट अ ब्रेक, इट्स नॉट क्विटिंग. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. ओके, टेल अस सम फन फैक्ट्स अबाउट यू फ्रूटी. वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तन्वी. फन फैक्ट्स अबाउट मी. Okay, so I can speak 7 to 8 different languages and understand even more than that. So माझी आई महाराष्ट्रीयन आहे तर मराठी तर नक्कीच येतं. My dad's from Goa, so हांव कोंकणी उलयता and a lot of my friends are Gujaratis. So गुजराती મને બહુ ગમે છે and इंग्लिश हिंदी तो ऑब्वियसली और जर्मन और फ्रेंच में मेरे पास सर्टिफिकेशंस है तो वो भी बोल लेती हूँ. सो बेसिकली ना मुझे लैंग्वेजेस पढ़ने का बहुत शौक है एंड रिसेंटली मैं स्पेनिश पढ़ रही हूँ सो दैट ऑल्सो. इन द मूड में और एक फन फैक्ट बोलूँगी. आप लोग मुझे फ्रूटी के नाम से जानते हैं बट यू नो माई फर्स्ट एड आई थिंक मैं 3-4 साल की रहूँगी. इट वॉज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू फर्स्ट टाइप थिंग्स राइट. वो था रसना के लिए. सो अगर आप लोगों के घर पे रसना बनता था या फिर आपने टीवी एड्स देखी है या फिर आपने किसी पेपर में देखा है, सो आई एम दैट रसना गर्ल. आई रिमेंबर कि शूट था आई थिंक जूहू या फिर उस साइड में या फिर माहिम वाहिम में किधर मुझे याद नहीं है. एंड मैं और पापा स्कूटर पे जाते थे. सो इट वॉज रेनिंग लाइक क्रेजी, मुंबई की बारिश, और पापा और मैं स्कूटर पे गए थे, फुल ड्रेंच्ड हो गए थे एंड हम लोग अंदर गए एंड इट वॉज जस्ट अ फोटोशूट द फर्स्ट थिंग राइट. तो फोटोशूट में गए और रेडी हो गए सब कुछ एवरीथिंग एंड यू नो हु वाज शूटिंग. फन फैक्ट अगेन, माय फोटोग्राफर वाज बमन ईरानी. इट वाज आल्सो हिज photography and he was shooting the ad. So yeah, it was one of my first shoot memories and while I'm fruity I'm also that Rasna girl. So yeah. So that's it guys, but I really hope आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है because आप लोगों ने बोला था we want long content. तो please let me know your questions for next week's Fridays with Fruity and I'll see you next time. Bye.